कानून व्यवस्था आने वाली है। 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके बच्चे होंगे उनको सरकारी कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या ये देश पर कुछ प्रभाव डालेगा? जनता नियंत्रण पर बहुत प्रभाव डालेगा। जिस तरीके से बेरोजगारी कुछ जैसे आप लोग विपक्ष के लोग बताते हैं बेरोजगारी बढ़ी है। मुख्य मुद्दा है कि कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, कितनी सफल हुई है कानून व्यवस्था पर? 100% सफल है। इतना बड़ा प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं जनता खुश है। योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। उनके कामकाज से कितनी खुश है जनता? पूरे उत्तर प्रदेश की समूची जनता उनके कार्यकाल से बहुत ज्यादा प्रभावित है। दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनता उनके साथ है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रदेश में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी को आप लोग विपक्ष मुद्दा बना रही है योगी आदित्यनाथ को। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था पर सफल है, बहुत ज़्यादा सफल। महिला सुरक्षा पर आप क्या बोलेंगे? मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, चाहे आप अतीक अहमद को देख लीजिए, चाहे आप उनको देख लीजिए। अभी जो कानपुर में कांड हुआ विकास दुबे का, उनको ढूंढ के एमपी से लाके यहाँ मारा गया। कुख्यात अपराधी थे, अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा भारतीय जनता पार्टी सरकार में। मुख्य मुद्दा आदित्यनाथ को, योगी बाबा को उनके कामकाज से खुश हैं? बहुत। क्या किया है उन्होंने? अरे बहुत कुछ किया, जो कोई नहीं कर पाया वो आदित्यनाथ ने किया। अरे में आपका स्वागत है। जैसे कि 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2022 का चुनाव सियासी मुद्दा बहुत ही गर्म है, तूल पकड़े हुए हैं। 2022 का चुनाव अब की बार देखते हैं कि योगी पुनरावृत्ति करेंगे कि यूपी में बदलाव होगा। यूपी में 2022 के चुनाव में योगी ही मुख्यमंत्री रहेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव? हम देखने के लिए, जनता का राय लेने के लिए अभी हम आए हैं यूपी के प्रतापगढ़ में दिलीपपुर ग्राम सभा में अभी हम खड़े हैं, जहाँ पे जनता है, पांचाल बैठी हुई है। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, जनता का राय लेंगे, जनता की क्या राय है 2022 के चुनाव पर, योगी जी के काम से कितनी खुश है, योगी जी कितना काम किए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। इनका राय बनाना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जनता उनके साथ है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ प्रदेश में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी को आप विपक्ष मुद्दा बना रही है। क्राइम बढ़ रहा है, लोग बता रहे हैं कि विपक्ष के लोग क्राइम बढ़ा रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए जिस तरीके से अपराधी जेल में हैं, या तो मारे गए, या तो उनकी कुर्की हुई, या तो देश छोड़ के विदेशों में रह रहे हैं। अपराधी भाग रहे हैं, अपराधी बिल्कुल भाग रहे हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में पहले से ही मुद्दा था कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराध होगा तो या तो आप जेल में होंगे, या तो आप प्रदेश के बाहर होंगे। वही देखने को मिल रहा है। चाहे आप मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, चाहे आप अतीक अहमद को देख लीजिए, चाहे आप उनको देख लीजिए। अभी जो कानपुर में कांड हुआ विकास दुबे का, उनको ढूंढ के एमपी से लाके यहाँ मारा गया। कुख्यात अपराधी थे, अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा भारतीय जनता पार्टी सरकार में। मुख्य मुद्दा है। जैसे कि मुख्य मुद्दा है कि कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, कितनी सफल हुई है कानून व्यवस्था पर? 100% सफल है। इतना बड़ा प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं जनता खुश है। और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से एकदम सही चल रही है। जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, वही लोग, उनके नेता जो भड़काते हैं लोगों को, वही आज बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था खराब है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। अब महिला सुरक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा, जिस तरीके से 1-2 कांड हुए हैं उसमें आप देख लीजिए, या तो उनको फांसी की सजा हुई है, या तो मारे गए हैं, या तो जेल गए हैं। कानून में आप चाहे महिला देख लीजिए, चाहे अपराधी को देख लीजिए, चाहे जिस तरीके से गलत करने वाले, चाहे चोर देख लीजिए, चाहे बदमाश देख लीजिए, सब या तो जेल जा रहे हैं या तो मारे जा रहे हैं। मतलब अपराध कम हुआ है? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी वो ऐसी सरकार है कि उसमें हमेशा अपराध कम होता है। ये अपराध की दुनिया को नहीं पलने देती। और बेरोजगारी बढ़ी थी दूसरी की सरकारों में, जैसे लोग बोल रहे थे सपा की सरकार थी, पुलिस भर्ती हुई, लोग इटावा मैनपुरी के लोग भरे गए। इस बार 49,000 भर्ती आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस की हुई है। हर जिले के हर कास्ट के लोग सिपाही में भर्ती हुए हैं। अच्छा, जैसे कि ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो अभी आ रहे हैं यूपी में, बोल रहे हैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या इससे सपा को नुकसान होगा कि फायदा होगा? ओवैसी किसी को नुकसान नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए बिहार में चुनाव लड़े, 5 सीट पाए, और यहाँ ओवैसी लड़ेंगे। ओवैसी का कोई जनास्तर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं। अपने उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन पार्टी बनाए हैं, चुनाव लड़ेंगे, वो तो कहेंगे कि 100 सीट हम लड़ रहे हैं, 100 जीतेंगे। हमको लगता है 100 सीट में 1 भी सीट नहीं जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर सरकार बनाने जा रही पूर्ण बहुमत के साथ, और हमारे योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी जी आदित्यनाथ अब की 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे?
100% योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से बता दूं कि आने वाले 2024 अगर जिस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अगर छोड़ देते हैं अपना पद, तो आने वाला प्रधानमंत्री भी आपके उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ही होंगे। प्रधानमंत्री भी योगी होंगे आने वाले समय में। हाँ। जिस तरीके से जनता देख रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है, बिल्कुल। अच्छा, योगी के कार्यकाल के समय में विकास हुआ है यूपी में? बहुत विकास हुआ है। आप प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले हैं, किसी भी तरफ आप चले जाइए, पहले आप सपा सरकार में जाते थे तो आप की गाड़ियां 10 कदम 200 मीटर जाने के बाद पंचर हो जाती थी, खड़ी हो जाती थी। आज आप चले जाइए, चाहे यहाँ से आप प्रतापगढ़ इलाहाबाद चले जाइए प्रतापगढ़ से, चाहे प्रतापगढ़ से आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप सुल्तानपुर चले जाइए, आपके पेट का पानी नहीं हिलेगा और आप आसानी से पहुंच जाएंगे। रोड एकदम हवाई जहाज तक आप उस पर लैंड करा प्लेन तरीके से बनाई गई है। रोड अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं, आप लोगों को भी दिखाई देता अच्छा, होगा। जैसे कि अभी योगी सरकार में अभी एक कानून व्यवस्था आने वाली है, 2 बच्चों से ज़्यादा जिनके बच्चे होंगे उनको सरकारी कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या ये देश पर कुछ प्रभाव डालेगा? जनता नियंत्रण पर बहुत प्रभाव डालेगा। जिस तरीके से बेरोजगारी कुछ, जैसे आप लोग विपक्ष के लोग बताते हैं बेरोजगारी बढ़ी है, जब जनसंख्या कम होगी, लोग शिक्षित होंगे, लोग रोजगार करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी या नौकरी ही पा जाएं, रोजगार करना उनका बिजनेस भी हो सकता है, नौकरी हो सकती है। अगर जनसंख्या कम रहेगी तो पढ़ेंगे लिखेंगे रोजगार करेंगे, कोई बहुत फायदा होगा इससे। जैसे कि आप युवा हैं, आपसे एक सवाल ये है हमारा कि युवाओं को कितनी नौकरियां मिली हैं? जिस तरीके से युवाओं को भी 69,000 शिक्षा अध्यापक के रूप में मिली, उसके बाद सिपाही के रूप में भर्ती हुई, उसके बाद 49,000। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आप 3 साल से झेल ही रहे हैं, तो दिक्कत हो गई। जैसे ये कोरोना खत्म होगा, बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं, आएंगी, आ रही हैं, भर्ती होगी आने वाले फिर से हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? कोरोना काल में जैसे प्राइवेट नौकरियां जो लोग कर रहे थे, बहुत नुकसान हुआ देश का, लेकिन इसमें आप किसी को नहीं कह सकते क्योंकि ये अब प्राकृतिक व्यवधान था और विदेशों से आई हुई बीमारी थी, तो इससे देश को नुकसान हुआ, युवाओं को बहुत नुकसान। जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे थे उनको छोड़ना पड़ा, बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसका सुधार होगा। जिस तरीके से आप देश में देख लीजिए, जब तक कोरोना काल चला है, आप लगभग 1 साल फ्री में राशन मिला, और अगर देखा जाए तो उसके पहले भी कोई ऐसा घर नहीं था पूरे भारत देश में जिसके घर में राशन नहीं आ रहा था। और अभी भी आप देख लीजिए, लगभग नवंबर तक में मुख्यमंत्री जी का आदेश हो चुका है कि आपको फ्री में, उत्तर प्रदेश के हर लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। कोरोना काल में कितनी सुविधाएं सरकार की जनता तक पहुंच पाई हैं? लगभग हर सुविधाएं पहुंची हैं, चाहे राशन को आप देख लीजिए, चाहे वैक्सीनेशन को देख लीजिए आप, चाहे लॉकडाउन जब पहले लगा था आप उसकी सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के सुरक्षा कर्मी, पुलिस विभाग के सुरक्षा कर्मी, और बहुत सी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। खाते में 500 रुपए हर महीने सरकार ने मुहैया कराया। अच्छा, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर और 370 से भाजपा को कितना फायदा होगा? 1958 में जब ये जम्मू कश्मीर का अलग हुआ था तो 370 धारा लगी थी। 370 तो खत्म होना ही था, तो ये खत्म होना था, काफ़ी दिन से ये चल रहा था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी गृह मंत्री बने, तो उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया देश के लिए, और 370 खत्म करके हमारे देश में है, हमारे देश का राज होना चाहिए। हमारे देश का कोई अंग हो, अगर वहाँ आपका झंडा नहीं फहराया जा सकता, आपकी कानून व्यवस्था नहीं चालू हो सकती, आपका संविधान नहीं लागू हो सकता, तो आपके देश में किस लिए रखा गया है? अगर आपके देश में जम्मू कश्मीर है तो वहाँ आपका झंडा होना चाहिए, आपका संविधान होना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको हम इसलिए। चलिए, कोई बात नहीं, युवा है, युवा का राय है, जैसे कि इनका राजनीति पर पकड़ भी बहुत ही अच्छी है। और भी हमारे साथ युवा बैठे हैं, हम इनसे भी इनका राय लेते हैं। 2022 के चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। उनके कामकाज से कितनी खुश है जनता? पूरी उत्तर प्रदेश की समूची जनता उनके कार्यकाल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और खुश है। खुश है? जिस तरीके से काम उन्होंने किया है, बाकी वैसा काम पिछली कई सरकारें हैं कि कोई कर नहीं पाया है। योगी जी का कोई काम गिनाइए। आप देख लीजिए, रोड बनवाई उन्होंने, रोजगार दिया युवाओं को। बाकी कोरोना काल में जब पूरा विश्व प्रभावित है, यूपी मॉडल पूरे विदेशों तक इसकी वाहवाही हो रही है, योगी जी का यूपी मॉडल जो है। तो जब एक राज्य की इतनी ज़्यादा वाहवाही हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि उस राज्य सरकार ने कितना अच्छा कार्य किया। यूपी में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है?
बेरोजगारी पूरे विश्व की परेशानी है। आप इसको यूपी से या एमपी से नहीं देख के जोड़ सकते। जब पूरा भारत परेशान है तो यूपी भी भारत का एक अभिन्न अंग है। यहाँ भी परेशानी होना जायज है, लेकिन जिस तरीके से उस परेशानी का डटकर मुकाबला हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है उसकी तारीफ करनी चाहिए। और पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था, वृद्धा पेंशन मिलता था, अभी भी मिलती है, अभी भी मिलती है। महिलाओं के खाते में 500 रुपए दिया गया। और युवाओं को रोजगार के विषय में करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट योजना चलाई गई है वो भी युवाओं के हित में ही है। योगी सरकार में आपको कितना फायदा हुआ है, लाभ कितना लाभ मिला है सरकार द्वारा? हर लाभ मिला है। राशन बिल्कुल मिला है, फ्री मुफ्त में राशन मिला है, रोजगार मिला है, हर चीज तो मिली है। तो आप ये कह नहीं, बाकी और जितनी भी सरकारें गई हैं भूतकाल में उसमें योजनाएं आती थी सरकार द्वारा, लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाती थी, बीच में लोग उसको खा जाते थे। लेकिन ये पहली एक ऐसी सरकार है जहां पर भ्रष्टाचार एकदम कम है, ना के बराबर है, और अपराध पर नियंत्रण हुआ है, बिल्कुल नियंत्रण हुआ है। बड़े बड़े जो बाहुबली थे उनको जेल में डाला गया है। पंजाब से मुख्तार अंसारी को लाया गया यहाँ की जेल में, विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, उसके जितने साथी गुर्गे थे सबको मारा गया। तो जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण योगी सरकार ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो 2022 में बाकी सरकारों को सीखना चाहिए, बाकी देश की राज्य सरकारों को। जैसे आपके बगल में मध्य प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर अपराध बहुत ही ज्यादा है। वहाँ की सरकार को भी यूपी की जो ये कानून व्यवस्था है इससे शिक्षा लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए उनको भी। जैसे कि महंगाई के मुद्दे पे आ जाएं तो तेल, पेट्रोल या अन्य खाद्य सामग्री के दाम बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इस पे 2022 के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, जब कोरोना महामारी आई तो सरकार ने 20 लाख करोड़ देने का पैकेज देने का, महामारी के उपलक्ष्य में ये सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज दिया पूरे देश को। वो पैसा कहाँ से आएगा? सारे ट्रेन बंद है, ट्रेन सेवाएं बंद थी, हवाई सेवाएं बंद थी। जब सरकार के पास कर नहीं पहुंचेगा तो महंगाई अपने आप रूप में बढ़ेगी। सरकार को उतना खर्चा करना है, सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो इसीलिए महंगाई का बढ़ना लाजमी है। और बाकी कुछ और भी वजह होती हैं जिसकी वजह से मुद्दे से क्या कुछ नुकसान होगा भाजपा को? नहीं, महंगाई तो पूरे देश का विषय है। अगर यूपी की बात की जाए तो इससे कोई महंगाई पर असर पड़ेगा नहीं। अगर महंगाई बढ़ी है तो साथ में जो लोगों की आय है, जो प्रतिदिन आय है या जो मासिक आय है वो भी बढ़ी है। जैसे कि 2022 के चुनाव को लेकर ओवैसी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि 100 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उनकी पार्टी है अपनी AIMM जो है, AIMIM, उनकी पार्टी और उनका ये राजधर्म है कि देश के जिस राज्य में चुनाव हो वो वहाँ पर जाएं और अपनी पार्टी की मौजूदगी को दर्ज कराएं। वो मुस्लिमों का वोट काट पाएंगे? कुछ हद तक वो सफल हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ही बड़ा एजेंडा नहीं रहेगा। ये इसका नुकसान करेंगे भाजपा का कि सपा का? अगर आएंगे तो वो सपा का ही नुकसान करेंगे, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर उनका वोट बैंक है वो सपा की तरफ अभी शिफ्टेड है। अगर वो आते हैं तो उनमें थोड़ा सा बंटवारा हो सकता है सपा और AIMIM के बीच। योगी जी के विकास कार्य से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। हम तो चाहते हैं कि वो 2022 या 2027 और यहाँ तक कि अगर मौका मिलता है, मोदी जी अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो 2024 में भी वो देश के प्रधानमंत्री बने योगी जी, क्योंकि उनके अलावा कोई अभी युवा नेता है नहीं कि जो देश की बागडोर संभाल सकता है। जिस तरीके से उनका रवैया रहा है पिछले 4 साढ़े 4 सालों में उनके कार्यकाल के दौरान, बहुत एकदम निडर होकर फैसले लेते हैं, वो ऑन द स्पॉट। तो जैसे कि भाजपा सत्ता में आने से पहले जितने वादे किए थे, कितने वादों पर खरी उतरी है? लगभग हर वादे पर खड़ी है। आप देखिए, राम मंदिर पिछले 200 साल से या 400 साल से मुद्दा बना हुआ था, कोई भी सरकार की हिम्मत नहीं थी। पूर्ण बहुमत की सरकारें बहुत सारी हैं, यूपी में भी और केंद्र में भी, लेकिन कोई सरकार अपने इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाई, इस मसले को। लेकिन योगी बाबा पहले ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही फैसला लिया कि हमको अपने कार्यकाल के दौरान ये मुद्दा सुलझाना है। और यही नहीं, 370 जो कि देश का मुद्दा है, मोदी जी ने भी उसको सुलझाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। बाकी दूसरी पार्टियों को सीखना चाहिए इन लोगों से। जी, जैसे कि राम मंदिर से भाजपा को फायदा होगा। देखिए, राम मंदिर की बात अगर भाजपा से जोड़ेंगे तो गलत है। ये जनता का विषय है। ये भगवान किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, ना भाजपा के होते हैं ना वो सपा के होते हैं। बाकी भाजपा ने अपना चुनावी वादा पूरा किया है, तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि ये लाभ उसको मिलेगा चुनाव में। 2022 के चुनाव में भाजपा को फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। चलिए, युवा है, युवा का राय है, और भी हमारे साथ युवा बैठे हैं। चलिए, 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ को। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था पर सफल है, बहुत ज़्यादा सफल। महिला सुरक्षा पर आप क्या बोलेंगे? बहुत सुरक्षा है, हर जगह महिला सुरक्षा पाई जा रही है। कानून व्यवस्था पर कितनी सफल है सरकार? कानून व्यवस्था पे हम बताएं आपको, 5 साल 7 साल 8 साल पहले कोई रात में चलने से डरता था कि किसी को इमरजेंसी लग जाए तो सोचता था कि मैं रात में कैसे निकलूं। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा है कि रात 12 बजे भी कोई काम पड़ता है तो आदमी अकेला भी चला जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। किसी भी जगह अगर उसको जाना रहे तो चला जाएगा।
तो ये कानून व्यवस्था है, इसीलिए जैसे आज कि जानवरों छुट्टे सांड जो हैं, गाय जो हैं छुट्टी हुई, इनसे काफी जनता परेशान है। ये अगर गाय छुट्टी हुई तो ये तो आम लोग, ये तो जनता खुद ही कर रही है। अगर आपके घर में गाय भैंस जो भी है तो आप खुद बानिए ना, क्यों आप उसको छोड़ रहे हैं? आप उसे खिलाइए। आप गाय भैंस छोड़ रहे हैं, योगी ने तो कहा नहीं है। तो गाय भैंस तो आप लोग, तो जनता खुद परेशान कर रही है ना। रोजगार के मुद्दे पर कितनी सफल है सरकार? अब रोजगार पे जो भी सफल है, अब जितना भी हो सके वो सफल हो रही है। आगे चल के काम हो सफल होगी। 2022 पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा बेरोजगारी का? नहीं, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, कितने युवाओं को नौकरियां मिली हैं भाजपा सरकार में? जो युवाएं पढ़े हैं, जो लिखे हैं, उनको मिली है। जो अपनी मेहनत कर रहे हैं उनको मिल रही है। हाँ, इसमें कोई दो रही का नहीं है। अच्छा, 2022 के चुनाव में आदित्यनाथ अच्छे रहेंगे का अखिलेश? आदित्यनाथ 100% आदित्यनाथ भाजपा के काम से खुश है जनता? भाजपा के काम से हम संतुष्ट हैं, योगी के काम से भी संतुष्ट हैं। कितने लाभ मिले हैं कोरोना काल में जनता तक? अरे पूरा लाभ मिला है कोरोना काल में। जितने गरीब लोग को खाना नहीं मिलता था, उनके घर में राशन मिला था, दाल चावल, जितनी भी सरकार के पास व्यवस्था थी वो पहुंचाई जाती थी। महंगाई के मुद्दे पर सफल है सरकार? अब महंगाई के मुद्दे पर महंगाई हुई है तो इसमें तो कोई नहीं, सबके लिए महंगाई हुई है। कोई ये पर्सनल एक गरीब जनता के लिए, अमीर जनता के लिए नहीं हुई है। सबके लिए महंगाई हुई है, सबको उसको झेलना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, एक बुजुर्ग है हमारे साथ, हम उनसे भी उनकी राय लेते हैं। 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे, अखिलेश को कि योगी आदित्यनाथ को? योगी बाबा को। उनके कामकाज से खुश हैं? बहुत। क्या किया है उन्होंने? अरे बहुत कुछ किया, जो कोई नहीं कर पाया वो आदित्यनाथ ने किया है। हाँ। अरे कोई काम गिनाइए, कोई योगी जी का काम गिनाइए। सुरक्षा के बारे में, महिलाओं के बारे में, गरीबों के बारे में राशन पहुंचा रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। हाँ, अभी तो योगी बाबा फ्री कर दिया। हाँ, फ्री राशन ले जाओ। हाँ, तो जनता खुश है? बिल्कुल खुश है एकदम। हाँ। तो 2022 में इनकी सरकार बनेगी? अरे दौड़ के। हाँ, दौड़ के बनेगी। अच्छा, बेरोजगारी जैसे बढ़ी है, इससे कुछ चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा? बेरोजगारी कहाँ है? राशन सब दे रहा है गवर्नमेंट, बेरोजगारी कहाँ से आ गई? हाँ, राशन दे रही है तो बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पर कितनी सफल सरकार है? महंगाई कहाँ है? हाँ। अच्छा, दो बच्चों से ज्यादा जिनके बच्चे हैं उनको सरकारी सुविधाएं कोई उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, ऐसा कानून बनने चल रहा है। तो क्या इससे सरकार सफल रहेगी? बिल्कुल सफल रहेगी। ये कानून कितना सही रहेगा? बहुत सही रहेगा। हाँ, दो बच्चे से ज्यादा बच्चा होना ही नहीं है। हाँ। चलिए ठीक है, दादाजी थे, इनका राय था। और हमारे साथ कुछ जनता है, हम उनसे भी उनका राय लेते हैं। और एक युवा है हमारे साथ जो कि मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। जैसे कि पढ़ाई के मामले में बात किया जाए तो बच्चों को प्रमोट करके पास कर दिया जा रहा है। बच्चे प्रमोट करके पास हो रहे हैं, इनसे बच्चों का भविष्य बनेगा, बिगड़ेगा? एकदम बिगड़ जाएगा बच्चों का भविष्य, एकदम बिगड़ जाएगा ना? बन जाएगा। हाँ, तो आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, और जैसे गरीब बच्चे हैं, जैसे कि अमीर बच्चों के पास तो मोबाइल उपलब्ध है, गरीब बच्चों के पास कैसे मोबाइल मिलेगा? अब गरीब बच्चों को दिलाना चाहिए ना, कहीं से कहीं व्यवस्था करा के। जी। कौन दिलाए? सरकार दिलाए। तो सरकार से खुश हो? बिल्कुल खुश हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था है सरकार की बहुत गलत है। उनको करवाना चाहिए। कौन सी व्यवस्था है ऐसी? जैसे आप बता रहे हैं मोबाइल की व्यवस्था, कुछ आज के समय में पहली बात मोबाइल हर लोग के पास है। हमें आप कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बता सकते जिसके पास मोबाइल अभी प्रेजेंट टाइम में ना हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इसलिए मैं आपको बता दूं, लेकिन जो ये सरकार बता रही है ऑनलाइन क्लास चल रही है, उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा आने वाले समय बच्चों के ऊपर। नहीं, ऑनलाइन क्लास में मैंने भी देखा है कि बच्चे गाना चला देते हैं, टीचर परेशान हो जाते हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये सब बिल्कुल गलत बात है। गाना होना ये सब बिल्कुल गलत बात है। जी। तो 2022 में किसकी सरकार बनेगी? योगी आदित्यनाथ की 100% बनेगी। जी। ऐसा कौन सा काम किया है योगी आदित्यनाथ ने? ऐसा कोई काम ही नहीं बचा है जो योगी आदित्यनाथ ने कर नहीं दिया है। जी, सब कुछ कर दिया। जी बिल्कुल। चलिए, युवा थे हमारे साथ, हम इनकी राय लेने के लिए, जैसे कि कैमरामैन से बोलूँगा कि सभी जनता को दिखाएं। हमारे पास जनता थी, जनता का राय था, हमने इनकी राय, इनसे बातचीत करके आपको लाइव दिखाया है। और जैसे कि जनता का राय लेते समय अभी हम यूपी के प्रतापगढ़ से खबर लेकर आए थे। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन सत्यम मिश्रा के साथ प्रशांत तिवारी।